हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अंबर, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो मेरे साथ चलोगी? कपड़े चेंज करने के बाद बेड पर बैठते हुए वेदांत ने अंबर से कहा, जो उससे पहले कपड़े चेंज करके बेड पर आ चुकी थी। कहाँ जाना है? वो पूछने लगी। मैं देहरादून जा रहा हूँ। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम है। 2 दिन लगेंगे मुझे। उसकी बात पर अंबर सोचने लगी। क्या सोच रही हो? वेदांत ने उससे कहा, अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। बहुत तकिया ठीक करती हुई आराम से लेट गई थी। कैसी मुश्किल? वेदांत ने पूछा। आपकी गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी आपको? उनके साथ रात कैसे गुजरेंगे? अंबर ने अपने मन की बात कह दी। सोचता हूँ गर्लफ्रेंड ही तुम्हें बना लूं। चोरी छुपे मिलने का काम खत्म। वो भी अपनी जगह लेट गया था। दोनों का चेहरा एक दूसरे तरफ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वेदांत ने अपना हाथ अंबर के चेहरे पर लगाया। बोलो, बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? आपकी डिमांड बहुत है गर्लफ्रेंड से, पूरा नहीं कर सकती। अब ये सवाल मत पूछना कि मुझे कैसे पता। मैं आपकी असिस्टेंट रही हूँ। इतने साल हुए, आपके लिए कमरा मैं ही बुक किया करती थी। जब तक ये दोनों दुनिया में नहीं आ जाते, उसने अंबर के पेट पर हाथ लगाया, तब तक कोई डिमांड नहीं होगी। हाँ, जब ये दोनों शैतान इस दुनिया में आ जाएंगे, फिर तो मेरी डिमांड जरूर होगी। वेदांत ने शरारत के साथ कहा। आप क्या सोच रही हो? मेरा प्रपोज अच्छा नहीं लगा? सोच रही हूँ स्वीकार कर लूं। एक बात तो मुझे पता है, जब से मैं आई हूँ आप अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हैं। इतना यकीन है मुझ पर। मेरे जासूस हर जगह फैले हुए हैं। हर खबर मिलती है। और आप रात को तो कभी बाहर रहे। ऐसी बात है तो फिर ऑफिस ज्वाइन कर लो वापस। थोड़ा टाइम लगाया करो ऑफिस में। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मेरी जासूसी अच्छे से कर सकोगी। फिर शायद मेरा कोई चांस भी आ जाए। तो ऐसी बात है, मेरे आगे 3 ऑफर हैं। नंबर 1, आप आपकी गर्लफ्रेंड बनने का, आपके साथ ट्रिप पर जाने का और ऑफिस ज्वाइन करने का। मेरी बात मानो, तीनों ही स्वीकार कर लो। वेदांत बड़े प्यार से देख रहा था। अंबर, मुझे नहीं पता मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अच्छी लगती है मुझे तुम्हारी कंपनी, पहले भी अच्छी लगती थी। ठीक है, आपके साथ शिमला चलूंगी और मेरी बाकी के 2 काम वापस आकर। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंबर ने मना भी नहीं किया। अगली सुबह दोनों साथ में देहरादून के लिए निकल गए थे। पहले बाय एयर और फिर वहां से आगे बाय रोड गए थे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, अंबर ने उससे कहा। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। वेदांत उसे होटल छोड़ता हुआ खुद अपनी मीटिंग के लिए चला गया था। अंबर वहां पर थकी हुई थी तो वो रेस्ट करने लगी। उसका कहीं जाने का मन नहीं हुआ। वो पूरा दिन कमरे में ही रही। शाम को वेदांत का फोन आ गया था। आप कब तक फ्री होंगे? अंबर ने वेदांत को फोन लगाया। अच्छा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। तुम तैयार हो जाओ, हम लोग डिनर के लिए चलेंगे। मगर हमें होटल में ही तो डिनर करना है। होटल में ही तो है। नहीं, जहाँ पर एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। हम लोग डिनर के लिए वहाँ चलेंगे। बस थोड़ी ही देर में जहाँ से निकल रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अंबर तैयार हो गई थी। थोड़ी ही देर में वेदांत आया और वो दोनों डिनर के लिए निकल गए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अंबर ने देखा कि वो लोग शहर से बाहर निकलने लगे थे। मैंने बताया ना, डिनर के लिए जा रहे हैं। शहर तो पीछे छूट गया। तुम भूल गई हो ना, जब हम आ रहे थे हमने देखा नहीं था वो एक रेस्टोरेंट जो पुराने स्टाइल से बना था। हाँ, हम लोग वहीं जा रहे हैं। थोड़ा शहर के बाहर है, वो मेन रोड पर है। आने जाने वाले लोग वहाँ पर खाना खाते हैं। आपके मन में अचानक क्या ख्याल आया? मुझे किसी ने बताया कि वहाँ का खाना अच्छा होता है। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत जगह आए हैं तो एंजॉय भी करना चाहिए। बारिश होने लगी थी। बादल तो पहले से थे। वेदांत गाड़ी के शीशे नीचे करता है। अंदर ठंडी ठंडी हवा आने लगी। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। अंबर ने अपना हाथ बाहर निकालकर पानी की बूंदें हाथ में सिमेटने लगी। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गाड़ी में फिर जल्दी ही वो रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। सचमुच इस जगह की लोकेशन कितनी अच्छी है, अंबर ने गाड़ी से निकलते हुए कहा। जहाँ की हवा में अलग ही ताजगी है। अंबर, जिसने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ शिफॉन की पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बारिश की वजह से उसे ठंड लगने लगी। उसने साड़ी का पल्ला खुद के ऊपर लिया। वेदांत ने अपनी जैकेट निकाली और उसे पहना दी। बीवी, खूबसूरत तो बहुत लग रही हो, मगर सर्दी लग जाएगी। अंबर ने वो जैकेट पहन ली, मगर जैसे ही वो रेस्टोरेंट में बैठे वहाँ पर टेम्परेचर सही था। उसने वो जैकेट उतार दी। प्रपोज गर्लफ्रेंड बनने के लिए कर रहे हो, कह बीवी रहे हो? अपनी जगह पर बैठते हुए अंबर ने कहा। वेदांत उसके सामने बैठ गया था। वो उसके चेहरे की तरफ प्यार से देखता हुआ बोला, बीवी, गर्लफ्रेंड, बच्चों की माँ, बहुत से रिश्ते बनाने हैं तुमसे। बीवी कहने से हक ज्यादा हो जाता है मेरा तुम पर। उसकी बात पर अंबर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्रपोज गर्लफ्रेंड बनने के लिए कर रहे हो, कह बीवी रहे हो। आप पहले फैसला करो कि क्या बनाना है मुझे। अपनी जगह पर बैठते हुए अंबर ने कहा। वेदांत तो उसके सामने बैठ गया था। वो उसके चेहरे की तरफ प्यार से देखता हुआ बोला, बीवी, गर्लफ्रेंड, बच्चों की माँ, बहुत से रिश्ते बनाने हैं तुमसे। बीवी कहने से हक ज्यादा हो जाता है मेरा तुम पर। उसकी बात पर अंबर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों बहुत हल्के फुल्के माहौल में खाना खा रहे थे। अब खाना नहीं खाना क्या, मेरी तरफ ही देखते रहोगे, अंबर ने कहा, क्योंकि वेदांत का ध्यान खाने पर कम उसकी तरफ ज्यादा था। वो अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहा था। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, वो मुस्कुलाकर कहने लगा। अच्छा, तो बताओ क्या सोच रहे हैं आप? पिछले 3 साल से मेरे साथ हो, मेरी असिस्टेंट के रूप में। मैं उल्लू हूँ जिसकी नजर तुम पर क्यों नहीं गई? इतनी खूबसूरत लड़की दिन के लगभग 12 घंटे मेरे आसपास होती थी और मैंने उसे देखा ही नहीं, वरना हम पहले ही शादी कर लेते। मुझे तुमसे पहले ही पटा लेना चाहिए था। पटा तो आप मुझे अब तक नहीं सके। मान लो हमारी शादी हो भी जाती और हो सकता है हमारा तलाक भी हो गया होता। अंबर ने खाने की बाइट लेते हुए कहा। शुभ शुभ बोलो यार, ऐसी बातें क्यों करती हो? हमारा तलाक कभी नहीं होने वाला, हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। आपकी एक गर्लफ्रेंड कितने दिन चलती है? मतलब आपके रिलेशन की उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, नहीं तो 2-4 मीटिंग में काम खत्म। गर्लफ्रेंड को क्यों बीच में लेकर आती हो? वो चैप्टर फिनिश है, अब सिर्फ तुम हो पूरी जिंदगी के लिए। ये सच्चाई है वेदांत, समझिए आप इस बात को। अभी हमारा रिश्ता नया नया है, आपका ध्यान बच्चों की तरफ है, मगर इतना मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे साथ ज्यादा देर नहीं रहेंगे। चलो फिर भी देखते हैं क्या होता है। जब मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने की कोशिश करता हूँ तो तुम ऐसी बातें बीच में लेकर आ जाती हो। वेदांत का मूड ऑफ हो गया। ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? नहीं करूंगी ऐसी बातें, ठीक है? बाहर बारिश तेज हो गई थी। दोनों रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचे। अब क्या करें? मुझे लगता है हमें वेट करनी चाहिए, बारिश काफी तेज है। वो दोनों थोड़ी देर और बैठ गए। दोनों रेस्टोरेंट के आगे जो बरामदा था, वहां पर दोनों बारिश का आनंद ले रहे थे। बाहर आकर अंबर को फिर सर्दी लगने लगी। वेदांत ने उसके ऊपर अपनी जैकेट निकाल कर दे दी थी। अंबर होती हुई बारिश की तरफ देख रही थी। चाहे अंधेरा हो चुका था, मगर रेस्टोरेंट में लगी हुई रोशनी में उसे अच्छा लग रहा था। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? बाहर देखो, अंबर ने वेदांत से कहा। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें? वो गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर में बारिश कम होने लगी। दोनों रेस्टोरेंट से निकल आए थे। आज बहुत खुश लग रहे हो, बहुत शायरी हो रही है, अंबर ने उससे पूछा। खुश हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ है इन हसीन वादियों में। ऊपर से रोमांटिक मौसम है, कौन खुश नहीं होगा? मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लगते जो इतना खुश हो रहे हो। देख लेना जाने मन, धीरे धीरे तुम्हारे इरादे भी खराब हो जाएंगे। अगर इतने हैंडसम पति साथ में हो तो तुम्हारी नजर भी बहक जाएंगी। बहुत बेकार शायरी कर रहे हो, अंबर ने हंसते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के साथ बातों में लगे हुए थे। दोनों ने ही टाइम का ध्यान नहीं रखा था। अंबर चाहे ना माने, मगर उसे वेदांत का साथ अच्छा लगने लगा था। वो भी खुश थी उसके साथ। बारिश थमने लगी थी। अब हमें चलना चाहिए, कहीं फिर बारिश तेज ना हो जाए, अंबर ने कहा। दोनों रेस्टोरेंट से निकल गए। वेदांत ने गाड़ी में बैठते ही म्यूजिक ऑन किया। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है मौसम। वो खुद भी गीत गुनगुनाने लगा। अंबर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बारिश फिर जबरदस्त होने लगी थी। आगे दिखाई देना भी बंद होने लगा। रात का टाइम था, ऊपर से बारिश बहुत तेज हो गई। अंबर ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज जरा धीरे चलाइए, बस हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, वेदांत ने कहा। इतने में एक ट्रक आगे से आया। उसके ड्राइवर ने शराब पी हुई थी और फिर बारिश इतनी जोर की थी, उसने एकदम ट्रक सीधा लाकर गाड़ी में दे मारा। अंबर की साइड का दरवाजा खुल गया और वो नीचे गिर गई और वेदांत आगे का सारा शीशा टूटकर वेदांत के सर पर लगा और उसकी लेग्स भी बीच में आ गईं। ट्रक ड्राइवर निकलकर भाग गया। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया।